चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस सो एज टू सॉल्व। यहाँ पे लैंग्वेज इंटरप्रेट करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन। आई विल बी रीडिंग आउट द क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सलेंस लिमिटेड एट ₹20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 lakhs। 20 लाख का सेल हो रहा है, प्राइस कितना है 20 पर यूनिट। बोले तो कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, 1 लाख यूनिट सेल हो रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन इज ₹10 lakhs। बोले तो 50% इनका क्या है, पीवी रेशियो है क्या। 20 लाख का सेल और 10 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन, 50% का पीवी रेशियो है। बोले तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 50%। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ द कंपनी इज 2.5। If the company does not have any preference shares, the company does not have any preference shares. The number of equity shares are 1 lakh, 1 lakh equity shares है। Applicable corporate income tax rate is 50% and the rate of interest on debt capital is 16%। इंटरेस्ट कितना देते हो कैपिटल पे, डेट कैपिटल पे 16%, और टैक्स कितना है आपको एप्लीकेबल 50%। कैलकुलेट द ईपीएस एट सेल्स रेवेन्यू ऑफ 20 lakhs and the amount of debt capital of the company if a 25% decline in sales will wipe out EPS। हाँ बताओ। Calculate the EPS at the sales revenue of 20 lakhs and the amount of debt capital of the company if 25% decline in sales will wipe out EPS। वाइप आउट मतलब गायब कर देना, रिमूव कर देना। मतलब अगर सुनो, ये सबसे बेस्ट कंडीशन है, मतलब ये एक ही कंडीशन के अराउंड पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये एक पहेली है, पजल है, वो पजल को आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सुनो क्या है, आपको क्या बोला है, सुनो ध्यान देना इधर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आइडिया किधर है, आइडिया पजल। सुनो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सुनो। लास्ट 2 लाइन में क्या बोला है, लास्ट 2 लाइन्स आर इंपॉर्टेंट, लास्ट 2 लाइन्स आर इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, इफ सेल्स गोज डाउन बाय कितना परसेंट, तो इट विल वाइप आउट ईपीएस, देन इट विल वाइप आउट ईपीएस। बोलो तो ईपीएस कितना हो जाएगा, ईपीएस 0 हो जाएगा। अगर वैसा हुआ तो क्या अपने को डेट कैपिटल मिल जाएगा, कितना है मिल जाएगा, और उतना ही कॉपी पेस्ट कर लेना एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, तो आपका सब कुछ आ जाएगा फिर। समझा क्या, चलो क्या कैलकुलेट करने बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट ईपीएस, ठीक है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ईपीएस कितना है वो कैलकुलेट करने को बोला है। चलो तो यहां पे 2 सिचुएशन बना लो। पहला सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर इफ सेल्स goes down by 25%, ये सिनारियो एंड एग्जिस्टिंग सिचुएशन। चलो नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल्स वॉल्यूम दिया है कि सीधा सीधा सेल्स वॉल्यूम दिया है कि आपको क्वेश्चन में, अपन ले सकते हैं डायरेक्टली, तो मैं सेल्स वॉल्यूम ले लेता हूँ। सेल्स वॉल्यूम मतलब सेल्स का वैल्यू। एग्जिस्टिंग कितना है
20 लाख, अगर 25% नीचे गिर गया बोले तो 5 लाख गिरेगा, बोले तो कितना हो जाएगा? 15 लाख हो जाएगा क्या? देन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है? 50% है क्या? कैसे निकाला? एग्जिस्टिंग में 10 लाख कंट्रीब्यूशन है, डिवाइड बाय 20 लाख, तो हमको परसेंटेज पता चला 50%। तो यहाँ पे 10 लाख माइनस होगा एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, और पहली सिचुएशन में 7.5 लाख। कंट्रीब्यूशन मिल गया, माइनस मत करना, कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब क्या है? फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? तो फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है आपको, राइट? ओके ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लिख के रखो। फिक्स कॉस्ट दिया है कि इन्होंने? नहीं। चलिए फिर आगे चले गया, फिक्स कॉस्ट देना चाहिए रे। एट प्रेजेंट ऑपरेटिंग लेवरेज, ओके ओके 2.5, ओके। ऐसा ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऑपरेटिंग लेवरेज दे रखा है, चलो ठीक है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन का है वो ऑपरेटिंग लेवरेज, हाँ ठीक है। फिक्स कॉस्ट, फिर बचेगा क्या? ईबीआईटी बचेगा। हाँ या ना? कितना आ रहा है मालूम नहीं मेरे को, तो वर्किंग नोट 2 में चला गया मैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दिया है? 2.5। और डीओएल कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है? 10 लाख है ना? तो कितना आ रहा है ईबीआईटी? 4 लाख। तो एग्जिस्टिंग कॉलम में मैं 4 लाख लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है? ये वर्किंग नोट नंबर 1। फिर ये बैलेंसिंग फिगर आएगा अपना 6 लाख रुपया, बैलेंसिंग फिगर बरोबर। फिर इसको कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे 6 लाख रुपया, बराबर क्या? हाँ, फ्लो ऐसा रखना है, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा, फिर ऊपर गए, यहाँ से ऊपर जाने का, और फिर लेफ्ट टर्न मारने का, ठीक है? पेंसिल से कर सकते हो आप, एग्जाम में नहीं बताना है, ये पेंसिल से करो सिर्फ। हाँ चलता ना, वाह वाह। नहीं 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 नहीं, चलता है सब, ठीक है? फिर अगला पॉइंट क्या है? 1.5 लाख क्या है इसका? ईपीआईटी आया। अब ई पॉइंट इंटरेस्ट माइनस करने का है। इंटरेस्ट नहीं पता है बेटा, निकालना है। इंटरेस्ट नहीं पता है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अब सुनो तो सही। ईबीआईटी भी नहीं पता, टैक्स कितना है, लेकिन एट द रेट 50%। मुझे बताओ, प्रेफरेंस है कि आपके पास? प्रेफरेंस नहीं है, तो जहां पे 25% डिक्लाइन इन सेल्स हुआ है, वहां पे ईपीएस कितना हो जाएगा आपका? 0। बोले तो अर्निंग्स कुछ अवेलेबल है क्या अपने लिए? नील। तो यहां से उल्टा कैलकुलेशन चालू करो अभी। अगर ये नील है तो इन्होंने टैक्स कुछ भरा है क्या? तो ईबीटी कुछ था क्या? नहीं। बोलो तो इंटरेस्ट कितना गया?
1.5 लाख का इंटरेस्ट गया। समझा? अब वो 1.5 लाख का इंटरेस्ट मैं इधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 4 लाख में से 1.5 लाख गया, कितना? 2.5 लाख। 50% टैक्स बोले तो 1.25 का टैक्स, 2.5 लाख माइनस 50%, कितना? 1,25,000। एच आई, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? आया आंसर? अलग आंसर? इजी था।